गांवों की संख्या न्यूनतम थी। अब कौन कह दे ये प्रश्न नहीं आया? कौन कह दे जिसने आर्थिक समीक्षा ले रखी है और जिसने ईओआरओ के लिए पटवार चतुर्श्रेणी वीडियो जेल की पुस्तक है, और जो इसने फर्स्ट ग्रेड पढ़ी है, जिसके पास है बुक, 3 बुक है, मिला लेना। ये प्रश्न आए कि नहीं आए? ये तीनों है, ठीक है, ये तीनों है। वो प्रश्न नहीं आएगा, टेलीग्राम खंगाल दो, टेलीग्राम पे प्रश्न डाले हुए, जो अपवाद है वो अपवाद ही है, हमारे लिए नहीं है। तो प्रश्न क्या आएगा? 12। करवाया था कि नहीं करवाया? प्रश्न देख लो। निम्न में से किस जिले में जनवरी 2025 में अभावग्रस्त गांव कितने थे? 21 जिले अभावग्रस्त थे, उसमें से सबसे कम है वो 12 के अंदर। बताओ कमेंट करके, सबसे ज्यादा किस गांव? टोंक के, सर्वाधिक टोंक के थे, सर्वाधिक अभावग्रस्त गांव टोंक के। ये प्रश्न सीधा पेपर में आया, कितनी बार मैंने करवा दिया, बिल्कुल 12 हाँ, हर हर महादेव। ठीक है, दूसरा देखो, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? बोलो करवाया कि नहीं करवाया ये प्रश्न? ये क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया? डेली, वीकली, मंथली, 2 मंथ, 3 मंथ। करंट अफेयर्स की बुक 2nd ग्रेड की अप्रैल में आएगी रामनिवास जी। हाँ, 6 दिसंबर। अब करंट कहां तक आएगा देख लो, एग्जामिनर ने तारीख तक डाल दी, एग्जामिनर ने तारीख तक डाल दी। बोले किस महीने में पेपर आएगा? 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? जल्दी से बताओ, उत्तर बताओ। 9। कितने? 9। ये देखो, ये क्या प्रश्न करवाया नहीं मैंने? कितना गजब तरीके से हमने इसको पढ़ा। टेलीग्राम खंगाल लो, नानक क्लासेज नाम से और नानक क्लासेज शिव सर नाम से, पढ़े पढ़े। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? देख लो, कौन थे? वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। क्या ये प्रश्न नहीं आया? क्या ये प्रश्न नहीं आया? वीरेंद्र कुमार सैनी। और यहाँ तो देखो तारीख तक दे रखी है, जैसे कोई बुक निकाले तो इस बुक के अंदर सीधा सीधा तारीख मिल जाएगी। ये देखो, यूआरओ करंट अफेयर्स की बुक है, 21 नंबर पेज है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर गोपाल रत्न पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। प्रथम पुरस्कार राजेंद्र कुमार और भास्कर प्रधान। प्रथम पुरस्कार भी याद रखना, राजेंद्र कुमार, ठीक है, हनुमानगढ़ वाले, और भास्कर प्रधान ओडिशा वाले, इन दोनों को प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, याद रखना। राजस्थान MSME ई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? ये देखो, और ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, ये देख लो, ताजा ताजा बुक के अंदर तो है ही, कल परसों ही मैंने करवाया है। अब ये प्रश्न देखो कितना कॉमन सेंस है। विदेशी निवेश अंतर्राज्यीय, इसमें राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक MSME क्षेत्र को सर्जित करना है। और मैंने आपको एक चीज करवाई थी, योजना, मैं आपको बता ही देता हूँ। अब कई प्रश्न अपवाद थे, वो मुझे पता नहीं है, राजस्थान के तो मैं सारे बता रहा हूँ आपको। टोटल पेज नंबर 62 इस बुक का, और देख लेना नीचे नीचे लाइन है, राज्य में MSME को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना। ठीक है, और एक और बता देता हूं, इसमें जो भागीदारी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण होगा। तो ये उत्तर है इसका। अभी माना है आरपी आंसर की आ चुकी है ऑफिशियल उसके अंदर, तो पूरी की पूरी डिटेल मैंने बताई है कल परसों ही आपको। फिर देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये तो सभी को पता है, जिसने इकोनॉमिक और करंट पढ़ा है वो सभी को पता है, सभी को पता है कि नहीं है? पेज नंबर बता देता हूँ भाई, अलग अलग बुकों का अलग अलग सिस्टम है सारों का। ठीक है, इसमें किसने पढ़ा है? तो उत्तर क्या आएगा? 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था। ये कितनी बार प्रश्न आएगा कोई अंदाजा नहीं है, 350। ये देखो, राज्यों की अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए 10 अक्टूबर 2024 तक, 10 अक्टूबर 2024 तक। ये देखो, आपको हर चीज बता रहा हूं मैं। आप कह रहे हो सर क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, राजस्थान करंट का तो डंका बजेगा। अब जिसने नहीं पढ़ा अलग बात है। ठीक है, ये जो 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय 114 नंबर पेज पे देख लेना, मैं दिखा देता हूं आपको।
ये रहा, इस बुक का 126 नंबर पेज है, 86 नंबर प्रश्न है। राजस्थान में 10 अक्टूबर 2024 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? 29.98 गीगावाट राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की 29.98 गीगावाट। गीगावाट क्षमता पूछिए, एक का तीन देख लो, एक का तीन, ये दोनों गलत हो गए। कितना उत्तर आएगा? तमिलनाडु 22 कर्नाटक 23.70, यही है ना? हाँ सॉरी, तमिलनाडु 2 नंबर, कर्नाटक ये 2 नंबर उत्तर आएगा। सर टेलीकॉम के लिए करंट की आपकी कौन सी बुक है? टेलीकॉम के लिए कोई भी पढ़ लो, आपके टॉपिक देख लेना उसी हिसाब से। फिर देखो, निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था? अभी तो फर्स्ट ग्रेड की बुक से प्रश्न आए हैं सीधे सीधे, और मैं तो आपको सिर्फ इसकी बारे में बता रहा हूँ। अभी कटहसी है, ये देखो एक ही पेज से 2 प्रश्न आ गए। पेज नंबर 99 देख लेना इस बुक का, 99 99 पेज देखोगे ना, तो कौन कौन से देश है मैं आपको बताऊं क्या पार्टनर? डेनमार्क है, डेनमार्क है, सिंगापुर है, स्पेन है, मोरक्को है, पोलैंड है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, क्यूबा है, कोस्टा रिका है, अर्जेंटीना है। अब आपके चे याद रहे ना रहे, आरपीएससी ने तो पटक के दे दिए। अब इतने देश कौन याद करता है, लेकिन आरपीएससी को कोई मतलब नहीं है। जिसमें दम है लगा लेना, मेहनत कर लेना और पढ़ लेना, और भीड़ को छंटनी करनी है उसकी तो, और लग जाना यूआरओ। उसने तो यही कह दिया, उसने कह दिया इतने देश याद करो, करने पड़ेंगे, जिसको नौकरी लगना है अपना पड़ेगा। ये 17 पार्टनर देश है, 17 17। अरे रोस्टोएडी करंट अफेयर्स की टेलीकॉम के लिए करंट की बुक है ना, ये ले आना, ये आरो पटवार ग्राम सेवक वाली। इतने देश है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है देख लो। मोरक्को है ये रहा, कोस्टा रिका ये रहा, जापान ये रहा, तुर्की नहीं है, तुर्की नहीं है, नहीं आला बाद में बताऊं, देख लियो। सर इसका टोपा दे दो, दोनों बढ़ेंगे टोप और के। ठीक है, ओके। अगला, अब देखो, राजस्थान के इतने प्रश्न आए थे, सारे के सारे बुक के अंदर है। अब इंडिया के भी बता देता हूँ, लेकिन आरपीएससी ने यहाँ हद पार दी कई प्रश्नों में, कई प्रश्नों की हद पार कर दी, इतने खतरनाक। अब देखो, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये हाल है। कथन एक, राजस्थान के हरचरण सिंह ने कुल 387 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता, ये हमने पढ़ लिया। हरियाणा के मनीष ने कुल 347 किलो वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया। दोनों ही सही है क्या? दोनों ही असत्य है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आप कहां तक पहुंच जाओगे? अब क्या करोगे आप बताओ? ये दोनों ही गलत है। इसका वजन इतना नहीं है और इसका भी वजन इतना नहीं है, वजन 109 किलोग्राम श्रेणी वाला है। दोनों ही गलत है, सत्य नहीं है, दोनों ही गलत है। अभी आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आ गई। अब कितनी गहराई से जाओगे आप प्रश्न? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पेपर ईओआरओ का था, इसकी ग्रेड भी देख लेना। एग्जामिनर ग्रेड देख के प्रश्न देता है, कभी ध्यान रखना। अब ये मत सोचना कि रीट वाले विद्यार्थी गुरुजी ऐसे क्या पढ़े, कोई जरूरत नहीं है रीट वालों को इतना गहराई से पढ़ने की। चतुर्थ कर्मचारी है और इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, दोनों ही गलत है, गई भैंस पानी में। ये सोचो सही। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित, और ये 350 बिलियन डॉलर, ये भी 99 पेज पे है, राइजिंग राजस्थान में, दोनों एक में। ओके, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। देखो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। इस मिशन को शहरों के विकास हेतु स्वच्छ और सुस्थिर पर्यावरण देने के शुरू किया गया।
ठीक है, ए सत्य है, बी असत्य, ए सत्य है, बी असत्य, ये गलत है क्योंकि शहरी रोजगार योजना है ये। अब कई विद्यार्थियों ने, जब मैंने ईओआरओ के लिए इसमें 8 योजना डाली ना, एक दो के मैसेज आए, गुरुजी आपने अपडेट करके नहीं डाला, गुरुजी कम डाला है, इतने से क्या होगा, गुरुजी इतने से कम है। मैंने सिर्फ सिंपल सिंपल प्रश्न डाले और एकदम सिंपल आ गई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजना, 48 नंबर पेज, 5 नंबर क्वेश्चन है, ईओआरओ प्रश्न है। ठीक है, गुरुजी आंकड़ा कौन डालिया थे, नया यहाँ कौन डालिया, गुरुजी जे आंकड़ा आ गया तो की को नहीं आया, का आंकड़ा ही का आंकड़ा आया। अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है, ये देख लो। ये प्रश्न आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा का पेज नंबर, आर्थिक समीक्षा का पेज नंबर 46 पे प्रश्न है। ये रहा निशान लगाया है मेरो। कितना कि अगर 10 लाख से, तीन चीजें इसके अंदर, केंद्र सरकार का इसका 10 लाख से अधिक आबादी, इसमें पूछा 10 लाख से कम, 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी में 33.33%, 10 लाख से अधिक वाले शहरों में 25%, 25%, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक 25%। अब ये सारा मैंने करवा दिया, एक और देख लो, और शेष हिस्सा राज्य सरकार का रहेगा। 1 लाख से कम, ये है 1 लाख से कम, 1 लाख से कम आबादी होगी ना तो केंद्र सरकार 50% देगी। 1 लाख और 10 लाख से कम होगी तो 33.33 देगी, और 10 लाख से अधिक होगी तो 25%। ये देखो, अब पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। बुक लाओ, पढ़ो, ये सारी बुक बाजार में उपलब्ध है, फिर भी न मिले तो 80 580 22 001 पे संपर्क करके हमारी बुक सिर्फ डाक के माध्यम से पहुंचती। अगलो देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्रचलन में। अब ये तो बिल्कुल नया है क्योंकि नगरों से संबंधित है, और अभी सरकार क्या करेगी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जारी करेगी, तो सरकार ने अब की बार वेटेज रखा है, बोले क्या क्या हो सकता है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर स्वच्छता रखनी है तो सौंदर्यकरण होना जोनी चाहिए। ये अगर आप कचरो ना फैलासे तो सुनो सी सोजत से राम राम भाई, राम राम बाबू जी। अपशिष्ट निस्तारण की पद्धति होगी तभी कचरा नहीं फैलेगा। शौचालयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो गंदो हाल हो जाएगा। और नागरिकों के मध्य स्वच्छता का जागरूक, सबसे बड़ी बात है कि अगर लोगों में स्वच्छता का जागरूकता होगी तो ये सारे काम होंगे। तो उत्तर सारे सही है, ABCD। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी का कोर्स करवाने की जरूरत नहीं, जो क्लासें ले रहे हैं वो ले लो। तुमन के बतावा था ना। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न था। और बैठे 3 लाख में से 30% लोग बैठे, कितने के बैठे गए को नहीं, तो मेरिट कहां से जाएगी, प्रश्न आएंगे कहां से। लगभग इतने विद्यार्थी देखो आपके कमरे में कितने के बैठे थे, हाई को नहीं, अजिका बैठे भाई, ये बैठे, आधी की नींद मार के आ गया। राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहरीय शहरों की पहचान की गई, बोलो। ओ गालियो पड़े थारा प्रश्न आ रही, पेज नंबर 48, हृदय योजना। कुछ ही नहीं करवाया मैंने हृदय में, सिर्फ इतना लिखवाया था, शुरुआत जनवरी 2015, मंत्रालय आवास व शहरी मंत्रालय 100% केंद्र सरकार, और 12 शहर दे दी। कोई आंकड़ा नहीं दिया मैंने, क्योंकि अगर मुझे पता था अगर ज्यादा कोई आंकड़ा दे दिया तो किन्नी को नहीं आवा, नहीं फालतू। तो कितना शहर है, 1 है। राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए, अब कई 12 करके आगे, यहाँ को दिमाग आ गयो, यहाँ का दिमाग आ गयो, 12 करके आगे, टोटल 12 है। राजस्थान का एक ही है, अजमेर। अजमेर कितने शहर, राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहरीय शहरों की पहचान की गई, अजमेर एक ही है, 12 है टोटल। राजस्थान का पूछा है, एक ही है अजमेर। अब देखो, यही तो, ये इतना पढ़े आंकड़े पढ़ के गए, उत्तर प्रश्न को ढंग से पढ़ा ही नहीं। ओके, और ये बुक है करंट अफेयर्स की। अब ईओआरओ गई, ईओआरओ गई, पटवारी तैयार रहो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैयार रहो, वीडियो और जेल प्रेरी, ये बुक ले आना। अब करंट कितना आएगा इस हिसाब से देखें तो करंट पढ़ना है सितंबर 2024 से, और आपका एग्जाम है फरवरी 2025। बस गोट लेना इसको। अभी त्रैमासिक बुक आ रही है जनवरी, फरवरी और मार्च की, 1 से 3 अप्रैल को ले आना, गोट लेना। राजस्थान का प्रश्न गलत नहीं होगा। और प्रताप क्लासेस को क्लास देखे रखे करो, जेल प्रेरी के लिए लगातार प्रताप क्लासेस पे क्लास आ रही है, पढ़ लियो ढंग से, ये इतना आएगा, और मैं लगातार करवा रहा हूँ आपको, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।
प्रताप क्लासेस पर जो सर आपकी क्लास क्यों नहीं लेते, कभी सामने नहीं आते? नहीं सामने आते, वो पर्दे के पीछे रहते। देखने की चीज है भाई, मने देख ले करो बस, बाकी लारा पर्दे के पीछे काम करे ब्यावा को नहीं। ठीक है, बेका आप दिखावा कौन मारे को चक ले जाओ, बेटर लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि कितनी? हाँ 17 जनवरी, नहीं रीट, हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाले, अब इतने विद्यार्थी देख रहे हो, इतने विद्यार्थी देख रहे हो, लाइक को बटन तो दबा दो। अरे ऑनलाइन हाजिरी लगा दो रे, इतना तो काम कर ही दो, इतना काम तो कर दो लाइक वाला। और मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा अपना है, मेरा नाम जुड़ा है, देखो नानक क्लासेस शिव सर। अब इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? अब इस प्रश्न को कौन गलत कर देगा? कोई है ऐसा? लगभग घर बना के बैठे हो आप, और जब फिर ही गलत कर दो तो वाह। इसमें 12,000 रुपये शौचालय वाले मिलते हैं और 1,38,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए प्रति आवास मिलते। कोई ऐसा भी था क्या जो इस प्रश्न को गलत करके आ गया? अरे ऐसा कोई प्रश्न था, कोई विद्यार्थी था क्या कि इसको गलत करके आ गया? घर तो 1.5 लाख वाले में बैठे हो हैं। राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने का निम्न में से क्या लक्ष्य है? वो देख लो, और बुक बता ही नहीं रहा, मेरी फर्स्ट ग्रेडर और तो जरूरत ही को नहीं, इनमें देख लो सीधो। ओ देखो अमृत, ये रहा पहला 47 नंबर पेज, शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से, 1 अक्टूबर 2021 से 2025-26 5 वर्ष, ब्रैकेट में सुनो लिख रखे। ठीक है, हाँ। रीट के लिए ये साल को पढ़ना है सारो। उत्तर क्या आएगा? 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना, सारे के सारे करवाए हुए। सूची एक व सूची एक को समय देखो, एक ही एक ऑप्शन दे दे, अब योजना हर दे दे। पिछला पेपर आया था ना यूआरओ का, यूआरओ का जो पिछला पेपर आया था 2023 में, भाई बहुत टफ आया था करंट, क्योंकि बिक गया था, पहले ही सेट हो गया था। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख और 15 लाख, इतने इतने लाख में बिक गया था। अब वहां प्रश्न इतने टफ डाले कि एक भी विद्यार्थी को नहीं आया। विद्यार्थियों ने सोचा इतना टफ पेपर आया, मेरे नंबर नहीं बन रहे, क्योंकि पहले बिक गया। अब की बार पेपर देखो संतुलित आया, अब जिसने अच्छा पढ़ा है उसके अच्छे नंबर बन के उसका सिलेक्शन हो जाए। होगा कि नहीं होगा? पिछले साल तो ये हाल था कि आंकड़े पूछ लिए, नाई, खरपतवार, इतने करोड़ घर बनाए गए, इतने लाख किराए, क्योंकि वो पहले बिक गया था। तो पेपर में वो बिकने वाले पर्सन आ गए, 20 लाख आ गए, 25 लाख आ गए। ठीक है, याद रखियो। समझा? कौन समझा? अब की बार संतुलित। अब योजना आ गई, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014 चली। हृदय योजना, क्या बात, हृदय योजना 21 जनवरी 2015। वो देखो आधार किसी है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, सारों की करा दियो था ना, एक ही कौन छोड़ियो। आ देखो पहली पहली लेन में उत्तर है 2 अक्टूबर 2014, और दूसरी आ रही हृदय 1 अक्टूबर 2021, 21 जनवरी 2015। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 23 सितंबर 2013। ठीक है, 23 सितंबर। आ देखो पहली पहली लेनी है, 48 नंबर पेज, मैंने यहाँ 24 सितंबर लिख रखा है, ये रहा। 23 सितंबर को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015, पहला उत्तर। हेलो सर, मैंने आज पहली बार आपका चैनल। पॉलिटिकल अभिजीत यादव, पॉलिटिकल पढ़ने तो क्लास अपने वीडियो कोर्स भी चल रहा है, और जिसकी तैयारी करे उसका वीडियो कोर्स ले लो, वहाँ पॉलिटिकल पूरी। राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीबी शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कौन सी सहायता प्रदान करती? अब कई विद्यार्थी प्रश्न ढंग से पढ़ के नहीं आए, तो क्या उत्तर होगा? राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब शहरी महिलाओं को, अब आधों ने छोड़ दिया, गरीब शहरी महिलाओं को तो समय सहायता समय बनाने और क्रेडिट तक को आसान बनाने, ये वो है राजीविका के माध्यम से लखपति दीदी बनाना। तारा सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2025 का करंट
बजट और आर्थिक समीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ये बुक लाना मत भूल जाना, गलती मत कर देना। 35% आए के लिए बुक तैयार कर देगी सर, पक्की बात है। हाँ, पास ही होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संबंध में कथनों पर। अब देखो, अभी तक स्वच्छता सर्वेक्षण अभी आया नहीं है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन ये देखो करंट का बिल्कुल पूछ लिया। ठीक है, क्या पूछा है, पर विचार कीजिए। एक विशेष श्रेणी स्वच्छ लीग को प्रारंभ किया जाएगा ना भी पहला हो। शहरों को अत्यंत लघु, लघु, मध्यम, वृहद और विलियम प्लस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही है। स्वच्छतम शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा की एक नई अवधारणा शुरू की गई, ये दोनों सही है, बी और सी। प्रश्न ऐसे थोड़े से ये ईओआरओ लेवल